क्रिस्टल लेक, एक शांत शहर, एक अकथनीय त्रासदी का गवाह बनता है। क्रिस्टल लेक, इलिनॉय, एक शहर जो शांतिपूर्ण उपनगरीय जीवन के रंगों से सजा हुआ है। हरे भरे लॉन, शांत सड़कें और आम दिनों की सुकून भरी लय। उस अंधेरे के बिल्कुल विपरीत जो अब सामने आने वाला था। एक ऐसा अंधेरा जो इस शांत समुदाय के ताने बाने में रिस जाएगा, इसकी शांति को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। शांति का भ्रम धोखा दे सकता है। यह हमें सुरक्षा की झूठी भावना में डाल सकता है, जिससे पतन और भी विनाशकारी हो जाता है। क्रिस्टल लेक के साथ भी ऐसा ही था। एक ऐसा शहर जो अपनी नींव तक हिलने वाला था। एक ऐसी जगह जहां किसी ने नहीं सोचा था कि कोई बच्चा गायब हो सकता है। अकल्पनीय क्रूरता का शिकार तो बिल्कुल भी नहीं। जोआन कनिंघम और एंड्रयू फ्रायन सीनियर, 3 छोटे लड़कों के माता पिता, पहली नजर में एक साधारण परिवार की तरह लगते थे। उनके सबसे बड़े बेटे एजे, एक चमकदार आंखों वाला 5 साल का बच्चा, अपनी संक्रामक हंसी के लिए जाना जाता था। हालांकि सतह के नीचे एक बहुत ही परेशान करने वाली वास्तविकता छिपी हुई थी। बाल और परिवार सेवा विभाग परिवार से परिचित था। रिकॉर्ड से नशीली दवाओं के दुरुपयोग, घरेलू विवादों और उपेक्षा के इतिहास का पता चला। एजे का जीवन उस सुखी बचपन से कोसों दूर जो उसका हक था, अस्थिरता और छिपी हुई पीड़ा से भरा था। 18 अप्रैल 2019 क्रिस्टल लेक में बसंत के किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। हवा में चिड़ियों के गाने और बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, फ्रायन परिवार पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। एजे फ्रायन चला गया था। उसके माता पिता एंड्रयू सीनियर और जोआन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका दावा था कि उन्होंने उसे आखिरी बार पिछली रात देखा था। जैसे ही अंधेरा शहर में छा गया, भय का माहौल फैल गया। एक फ्रैंटिक सर्च शुरू होने वाली थी, जो एक भयावह सच्चाई को उजागर करेगी। एजे के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। समुदाय लापता लड़के को खोजने के लिए बेताब एक विशाल खोज प्रयास में एक साथ आ गया। स्वयं सेवकों ने पार्कों, जंगलों और आस पड़ोस में तलाशी ली। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी उम्मीद कम होती गई। एजे के मुस्कुराते हुए चेहरे वाले पंफलेट हर जगह चिपका दिए गए थे, जो उस छोटे लड़के की एक भूतिया याद दिलाते थे, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। समुदाय ने यह उम्मीद बनाए रखी कि वह सुरक्षित मिल जाएगा, उसकी सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, यह डर और भी मजबूत होता गया कि कुछ भयानक हुआ है। सेक्शन 5, अनवेलिंग द फसाद। माता पिता के बयानों में विसंगतियां और संदिग्ध व्यवहार ने लाल झंडे खड़े कर दिए, जिससे जांच का ध्यान हट गया। जैसे जैसे जांच तेज होती गई, वैसे वैसे एजे के माता पिता पर भी जांच तेज होती गई। उनका आचरण, दुख और टाल मटोल का एक अजीब मिश्रण ने कानून प्रवर्तन के बीच खतरे की घंटी बजा दी। उनके बयानों में विसंगतियां और संदिग्ध व्यवहार ने जांच का ध्यान एजे बशम्बाब के सबसे करीबी लोगों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने जिस मुखौटे का निर्माण सावधानी पूर्वक किया था, वह उनके झूठ के भार तले टूटने लगा। पुलिस को शक था कि देसिम के लापता होने की सच्चाई फ्रायन के घर की दीवारों के भीतर छिपी है। एक ऐसी जगह जो एक बच्चे के लिए एक अभयारण्य होनी चाहिए थी।
सेक्शन 6 अ ग्रूसम डिस्कवरी ए जे की तलाश दिल दहला देने वाले अंत के साथ समाप्त होती है, जो उसके दुखद भाग्य की भयावह सच्चाई का खुलासा करती है। ए जे के लापता होने के 6 दिनों के बाद तलाशी एक दुखद अंत पर पहुंची। उसके घर से मीलों दूर एक उथली कब्र में हुई इस खोज ने क्रिस्टल लेक और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। भयावह सच्चाई सामने आ गई थी। ए जे फ्रायन मर चुका था। जिस छोटे लड़के ने एक राष्ट्र का दिल जीत लिया था, उसे उन लोगों ने विफल कर दिया था जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी। उसकी मौत की खबर समुदाय पर एक ज्वार की लहर की तरह लगी, जो दुख, क्रोध और अपार क्षति की भावना को पीछे छोड़ गई। सेक्शन 7 अनमास्किंग द मॉन्स्टर्स। जांच में दुर्व्यवहार और उपेक्षा का एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। एजे की मौत की जांच में दुर्व्यवहार और उपेक्षा का पता चला। जनता के लिए जारी किए गए सेल फोन वीडियो ने एजे के आतंक की तस्वीर पेश की। उसे पीटा गया, भूखा रखा गया और बर्फीले पानी से नहलाया गया। माता पिता जोआन कनिंघम और एंड्रयू फ्रायन सीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके झूठ सामने आ गए, जिससे वे असली राक्षस बन गए। सेक्शन 8 जस्टिस फॉर एजे, कानूनी कार्यवाही और उस छोटे लड़के के लिए न्याय की समुदाय की मांग जो व्यवस्था द्वारा विफल रही। ए शे फ्रायन की दुखद मौत ने आक्रोश और दुहक का एक बवंडर खड़ा कर दिया। समुदाय व्यवस्था द्वारा विफल रहे छोटे लड़के के लिए न्याय की मांग करते हुए इस तरह की त्रासदियों को फिर से होने से रोकने के उद्देश्य से कानून का समर्थन करने के लिए एक साथ आ गया। जोआन कनिंघम और एंड्रयू फ्रायन सीनियर को कानूनी व्यवस्था का सामना करना पड़ा। उनकी क्रूरता और छल दुनिया के सामने उजागर हुए। उन्होंने एजे की मौत से संबंधित आरोपों के लिए दोषी ठहराया, सलाखों के पीछे अपने भाग्य को स्वीकार किया। लेकिन एजे की सच्चा न्याय मायावी लग रहा था। एक जीवन चुरा लिया गया, एक भविष्य मिटा दिया गया। सेक्शन 9 स्कार्स ऑन क्रिस्टल लेक। त्रासदी से हमेशा के लिए बदल चुके समुदाय पर छोड़ा गया दर्दनाक आघात और अमिट छाप। एजे की मौत के निशान क्रिस्टल लेक में गहरे हैं। समुदाय त्रासदी से हमेशा के लिए चिह्नित भूतिया सवाल से जूझता है। यह यहां कैसे हो सकता है? नुकसान की भावना स्पष्ट है। बहुत जल्द ली गई मासूम जिंदगी की निरंतर याद दिलाती है। एजे की विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित है जो उसे प्यार करते थे और अन्य कमजोर बच्चों की रक्षा के लिए लड़ाई में। त्रासदी से सीखने के लिए दृढ़ समुदाय इस तरह के भयावह अपराधों को फिर से अपने शहर पर छाया डालने से रोकने की उम्मीद में प्रणालीगत बदलाव की वकालत करना जारी रखता है। सेक्शन 10 अ पेरेंट्स वर्स्ट नाइटमेयर। बच्चों के खिलाफ हिंसा की काली वास्तविकता पर विचार करते हुए हमें याद दिलाते हैं कि सबसे सरल पहलुओं के पीछे राक्षस दुबके रह सकते हैं। एजे फ्रायन की दुखद मौत बच्चों के खिलाफ हिंसा की काली हकीकत की भयावह याद दिलाती है। एजे की कहानी एक कठोर अनुस्मारक है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें बच्चों पर विश्वास करना चाहिए
और उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसा करने से हम एजे की स्मृति का सम्मान करते हैं, जैसे कि